हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं के शुक्ला शुक्ला जो गैलेक्सी से आपके लिए एक नया टॉपिक, नया ग्रामर लेकर आया हूं, जिससे आज भी इससे आपके शब्द का संग्रह बढ़ेंगे, शब्दों का भंडारण बढ़ेगा, आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी और वो आपको सीधे सीधे बोलने में बहुत ही सहायक होगा। टॉपिक क्या नाम है? टॉपिक का नाम है कंपाउंड वर्ड। अब ये कंपाउंड वर्ड होते क्या है? वर्ड तो सुना था, ये कंपाउंड वर्ड क्या हो गए मैं बताता हूं। सिंपल सी बात है, जब दो शब्दों को, दो वर्ड्स को, जिनकी मीनिंग अलग अलग हो, उनकी मीनिंग क्या है? अलग अलग हो, लेकिन उनको जोड़ दिया गया तो एक तीसरा वर्ड बनेगा और उस वर्ड की मीनिंग पहले के मीनिंग से एकदम जुदा होगी, एकदम अलग होगी। एग्जाम्पल बताता हूं। मैंने यहां लिखा, देखिए ध्यान से, ये है लिखा हॉट। अब हॉट का मतलब क्या होता है जानते हैं? गर्म। और यहां लिख दिया डॉग। डॉग का मतलब क्या होता है? कुत्ता। हॉट, ये डॉग। ये दोनों की टोटल मीनिंग अलग अलग है, टोटल दोनों की मीनिंग एकदम सेपरेट है। लेकिन अगर बाई चांस इसको मैं मिला के लिख दूं, एक मिनट, इसको मैं एक में मिला के लिख दूं हॉट डॉग। अब ये हॉट डॉग एक नया वर्ड बन गया और जिसकी मीनिंग न तो आप इससे जोड़ देखेंगे गरम कुत्ता, न कुत्ते से देखेंगे। ये हॉट डॉग एक प्रकार का डिश है। अब आप जानते होंगे क्या बताना इसको। तो हॉट डॉग एक प्रकार का कंपाउंड वर्ड बन गया। तो दोस्तों याद रखना, कभी भी जब दो शब्दों को जोड़ करके एक नया वर्ड बना दिया जाता है तो उसकी मीनिंग पहले के दोनों शब्दों से टोटली डिफरेंट हो, एकदम अलग हो। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? ऐसे शब्दों को बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। आइए इस कंपाउंड वर्ड को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। आप देखिए, नंबर एक, ब्रेकफास्ट। ये फास्ट है, ये ब्रेक है, लेकिन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हो जाएगा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट जानते हो, ब्रेक का मतलब रुकना होता है, फास्ट मतलब तेज होता है। तेज रुकना, कहीं ऐसा मत बोलना इसको, तेज रुकना, ये ब्रेकफास्ट है। जानते ब्रेकफास्ट ना, नाश्ता जो सुबह करते हैं। तो अब ये मीनिंग, अब ये ब्रेकफास्ट की मीनिंग टोटली इससे मिलती जुलती नहीं है, अलग हो गई। इसलिए ब्रेकफास्ट एक कंपाउंड वर्ड है, क्योंकि यह दो नए शब्दों को मिलने से बनकर के एक नई मीनिंग दे रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। की चेन। की जानते हो, चाबी, और चेन भी जानते हो, श्रृंखला, लड़ी। तो दोनों को अगर मैंने यहां मिलाकर के की चेन कर दिया, की चेन, सॉरी, की चेन कर दिया, तो क्या होगी? चाबी वाला गुच्छा जिसमें चाबी लगाते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे, हाउस है, वाइफ है। हाउस का मतलब मकान होता है, घर होता है। वाइफ मतलब पत्नी होती है, बराबर है, घर की, घर और पत्नी। लेकिन इन दोनों को अगर मैं बता दूं हाउस वाइफ, क्या? हाउस वाइफ, तो इसका मतलब होता है हाउस मेकर, गृहिणी। जो घर की देख रेख करे, जो घर की देखभाल करे, पूरे परिवार को देख ले, जो पूरे परिवार की देख रेख करे, पालन पोषण करे, खिलाने पिलाने की व्यवस्था करे, तो क्या बोलते हैं? हाउसवाइफ बोलते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट, हॉट डॉग बता के आ रहा हूं। हॉट गरम, डॉग कुत्ता, दोनों मिलकर गरम कुत्ता नहीं होगा, एक प्रकार का डिश हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है सनफ्लावर। सन का मतलब सूरज और फ्लावर मतलब होता है फूल। लेकिन इन दोनों को अगर मैं लगा दूं सनफ्लावर, तो ये क्या होगा? सनफ्लावर एक प्रकार का कंपाउंड वर्ड हुआ है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में आता है, स्कूल एग्जाम में, ठीक ना, एकेडमिक में तो आता ही है, स्कूल एग्जाम में भी आता है। तब आता है आप पैराग्राफ में, राइट डाउन टू कंपाउंड वर्ड टू योर ओन। अपने मन से दो कंपाउंड वर्ड लिखिए। अब महाराष्ट्र के एसएससी बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये 1 मार्क का क्वेश्चन 100% फिक्स रहता है। तो ठीक है, इतने में से कोई भी आपको अहम बनाना नहीं है, कोई भी आपको याद है जाकर 2 लिख दीजिए, नंबर लेके आए घर पे। और देखिए सनफ्लावर हो गया। अब ये टाइम है माने समय होता, टेबल माने टेबल, मेज। लेकिन इन दोनों को अगर हम एक में मिला दें तो ये हो जाता है टाइम टेबल, इस समय सारणी। न यहां पर मेज है न समय है। ठीक है, नेक्स्ट है लिप स्टिक। लिप होठ, स्टिक छड़ी, डंडी। तो लिपस्टिक अगर मैं इसको लिख दूं, ये देखिए लिपस्टिक, तो इसको क्या बोलेंगे? होठ की छड़ी, होठ का डंडा नहीं ना,
नहीं बोलेंगे ना, अनर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जो आपका नया वर्ड बन रहा है, इसकी मीनिंग ढूंढने के लिए आप किसी भी कीमत पर पीछे मत जाइए, पीछे के शब्द को देख करके इस मीनिंग मत बताइए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होगा, और अनर्थ होने में क्या होगा, सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश न हो इसलिए कंपाउंड वर्ड कुछ और देख करके कंफर्म करके अपनी शब्द शक्ति को, शब्द संग्रह को ज्यादा मजबूत करें, ताकि आपको इंग्लिश स्पीकिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत न हो। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें, ताकि मैं आपको न्यू वीडियो लेकर के नेक्स्ट टाइम आ रहा हूं, जो कि ग्रामर से संबंधित